साथियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है टेंस। पिछले वीडियो में हमने 3 टेंस को कंप्लीट कर लिया है, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंट्रागेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक साथ। आइए देखते हैं। ये हमारा है फर्स्ट ए का चौथा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव इंट्रागेटिव टेंस, यानी कि हम कह सकते हैं नकारात्मक और प्रश्नवाचक शब्द एक साथ एक वाक्य में। इसकी पहचान देख लेते हैं। इस टेंस की जो इंडिकेशन होगी, जो पहचान होगी, वो होगी इस टेंस के आरंभ में क्या मध्य में नहीं तथा मुख्य क्रिया के साथ ता है, ते हैं, ती है आदि शब्द आते हैं। हमें विशेष ध्यान यह रखना है कि ऐसा वाक्य जिसके प्रारंभ में क्या, मध्य में नहीं तथा मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के शब्द आते हैं। आइए नियम देख लेते हैं। नियम हम पहले 3 बार पढ़ चुके हैं, आज फिर वही ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ वाक्य के प्रारंभ में हमें डज लगाना है और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, इसलिए लिख रहे हैं हम डज लगाते हैं। बाकी हम स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य संरचना करेंगे। दूसरा नियम होता है हमारा आई बी यू दे, आई बी यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ वाक्य के प्रारंभ में डू लगाते हैं। ये हमारा नियम हो जाएगा। इसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर की। इस टेंस की वाक्य संरचना किस प्रकार होगी, वह हमें देखना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा डज और डू में से कोई एक, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ये इंट्रागेटिव नेगेटिव दोनों हैं, इसलिए डू डज तो इंट्रागेटिव को शो करने के लिए हमने लिख लिया है। नेगेटिव के लिए हमें यहाँ पर नोट लगाना होगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे। इस प्रकार से वाक्य संरचना होती है इसकी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है क्या रवि पुस्तक नहीं पढ़ता है, प्रश्नवाचक। इसका हमें ट्रांसलेशन करना है तो कर्ता, क्रिया और कर्म यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का पता लगाना है।
पुस्तक कौन पढ़ता है, सब्जेक्ट पता चल जाएगा रवि। रवि क्या पढ़ता है, पता चल जाएगा पुस्तक, और पढ़ता जो है वो इसमें वर्ब है। नियम नंबर 1 के अनुसार हम देखें तो ही सी तथा सिंगुलर नंबर के साथ हमें क्या लगाना है, डज। तो इस वाक्य में सबसे पहले हम लिखेंगे डज, और उसके बाद लिखेंगे रवि। ये हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नोट लगाना है, यहाँ पे हम नोट लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब है पढ़ता, तो वर्ब हो जाएगी हमारी रीड। उसके बाद क्या पढ़ता है, बुक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये बुक, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हम इस वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम बाजार नहीं जाता है? क्या राम बाजार नहीं जाता है? बाजार कौन नहीं जाता है, पता चला राम, तो राम सब्जेक्ट हुआ। राम कहाँ जाता है, पता चला बाजार, तो बाजार ऑब्जेक्ट हुआ, और जाता वर्ब है। सबसे पहले हमें नियम नंबर 2 के अनुसार, ये सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर डज लिखना है स्ट्रक्चर में। तो सब्जेक्ट राम है, राम लिखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार नोट लगाना है, नोट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, वर्ब है जाता, फर्स्ट फॉर्म होती है गो टू, कहाँ जाता है, बाजार, दिया जाएगा मार्केट, वही क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं? उसी प्रकार का वाक्य है। सब्जेक्ट का पता करना है तो हम पूछ लेंगे कि फुटबॉल कौन नहीं खेलता है, पता चल जाएगा बच्चे। बच्चे क्या खेलते हैं, पता चलेगा फुटबॉल, और खेलते जो है वो है इसमें क्रिया। अब बच्चे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम डू लगाएंगे, तो यहाँ जाएगा डू। चिल्ड्रन, इसके बाद आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में नोट लगाना है, तो हम नोट लगा देंगे। नोट के बाद आप देख रहे होंगे वर्ब लगाना है, वर्ब है खेलते, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्ले। क्या खेल रहा है, फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या सुमन खेल नहीं जीतती है? सब्जेक्ट मालूम करना है, खेल कौन नहीं जीतता है, तो आ जाएगा सुमन। सुमन क्या जीतती है, तो आ जाएगा खेल। आइए, सुमन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा डज, सुमन, फिर उसके बाद नोट लगाना है, तो नोट आ जाएगा स्ट्रक्चर के अनुसार। आगे देखते हैं क्या लिखना है, वर्ब हो जाएगी बिन। क्या
ऑब्जेक्ट है खेल, तो आ जाएगा गेम। इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव इंट्रागेटिव को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चनों का प्रैक्टिस, जो हमारे वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, इनका हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही सीख भी सकते हैं। इसके बाद हम जो हमारा दूसरा नंबर है वो पढ़ेंगे। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर है हमारा फर्स्ट बी का फर्स्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, या इसको हम सिंपल भी बोलते हैं, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक कि हम किसी सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए सबसे पहले पहचान देखते हैं। इसकी इंडिकेशन होती है टेंस के हिंदी वाक्यों में। टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द आते। इससे हमें पहचान लेना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं जुड़ा है। क्या नहीं जुड़ा है, इसलिए ना तो यह नेगेटिव है और ना ही इंट्रागेटिव है। उसके बाद नियम देख लें हम। नियम हो जाएगा हमारा जो पहला नियम है, आई के साथ एम लगाते हैं। उसके बाद दूसरा नियम है ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ इज लगाते हैं। और तीसरा नियम है बी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ और लगाते हैं। ये 3 नियम हो गए जिनको हमें याद रखना है, किसके साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। जस्ट नाउ स्ट्रक्चर आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज और एम में से कोई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ ही आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और अदर वर्ड कोई रहता है तो फिर वो अदर वर्ड आता है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज और एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं। राम गृह कार्य कर रहा है। क्रिया में रहा शब्द जुड़ा है, इससे पहचान हो रही है
यह जो टेंस है वो कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता करना था, वो हम पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं किस प्रकार से करते हैं। आइए तो यहाँ देखते हैं। राम सब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा हमारा राम। सिंगुलर नंबर है इसलिए नियम नंबर 2 लग रहा है, इज लगाएंगे, ये आ जाएगा इज। फिर उसके बाद वर्ब लिखना है फर्स्ट फॉर्म, तो डू वर्ब है, साथ ही आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा डूइंग। और गृह कार्य तो आ जाएगा होमवर्क। इस प्रकार से हम आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आइए कुछ वाक्य और देखते हैं। दूसरा वाक्य लिखा हमने, बच्चे तालियां बजा रहे हैं। सब्जेक्ट है बच्चे, यहाँ लिख देंगे हम चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कॉमन नाउन है इसलिए दा भी लगा सकते हैं, तो द चिल्ड्रन हो जाएगा। उसके बाद नियम नंबर 3 पढ़ते हैं हम, तो प्लूरल नंबर के साथ आर लगाना है, तो यहाँ लगा देंगे आर। और वर्ब है ताली बजाना, ये हो जाएगा क्लैपिंग। आइए तीसरा वाक्य देखते हैं। हम गणित का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ हमने लिखा है हम सब्जेक्ट है, अभ्यास करना वर्ब है और गणित ऑब्जेक्ट है। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा बी, और बी के साथ नियम नंबर 3 में लिखा है हमें आर लगाना है, तो बी आर। प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। बे जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बे शब्द जो है वो सब्जेक्ट है, जन्मदिन ऑब्जेक्ट है और मना रहे क्रिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दे के साथ आर लगाना है, तो हम लगा देंगे आर। अब वर्ब है मना रहे, सेलिब्रेटिंग बर्थडे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं काम समाप्त कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट है मैं, काम ऑब्जेक्ट है और समाप्त कर रहे क्रिया है। ये आ जाएगा आई, और आई के साथ लगाना है एम। समाप्त करने के लिए वर्ब है फिनिश, और कार्य के लिख देंगे, काम के लिए लिख देंगे वर्क। साथियों, हमने इन 2 वीडियो के माध्यम से आपको टेंस सिखाने का प्रयास किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।